2024 का साधारण सदस्यता का टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के संगठन ने लिया है और पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। इस प्रकार का एक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उसको सफल करने के लिए और 30 नवंबर तक यह अभियान रहेगा। और यह अभियान पूरे देश में चला है क्योंकि हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। उसको देखते हुए 21 अगस्त से हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई और आज 10 लाख से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अब तक दर्ज हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस सदस्यता अभियान को लेकर एक टेलीफोन नंबर, टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर मिस कॉल करने से वो पूरा फार्म खुलता है और उसका नंबर है 8800002024। इस नंबर पर जो भी कॉल करता है उसमें जिस टेलीफोन के द्वारा कॉल की जाती है, आओ जी मंत्री जी को दे दियो जगह, उस पर एक SMS आता है और उस पर लिखा आता है कि आपकी सदस्यता संख्या इतनी है और आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत। और अगर उसी टेलीफोन नंबर से कोई दोबारा कॉल करता है तो उसमें लिखा आता है कि आप पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और आपका सदस्यता संख्या फला फला है। इस प्रकार से पारदर्शिता के साथ एक टेलीफोन नंबर से एक ही व्यक्ति का, एक ही कार्यकर्ता का रजिस्ट्रेशन इस मेंबरशिप में होता है। अगर एक परिवार के अंदर सदस्य 5 हैं और टेलीफोन एक है तो उसी फार्म में आप अपने परिवार के 4 सदस्यों का भी नाम दर्ज करते हुए एक ही टेलीफोन से 4 सदस्यों को भी और जोड़ सकते हैं, 5 सदस्य हैं उनको भी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से एक टेलीफोन होना जरूरी है सदस्यता के लिए। और जो भी व्यक्ति जिसके रेफरल कोड से सदस्यता संख्या बनाई जाती है, ऐसे भी पारदर्शिता के साथ जिसके रेफरल कोड से कोई भी सदस्य बनता है उसकी जानकारी भी उस टेलीफोन नंबर में आती है जिसके रेफरल कोड से वो सदस्य बन रहा है। तो इस प्रकार से ये एक भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से तीसरी बार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, आज हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है। हमारा प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बने, जहां नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के चुनाव होंगे, जिला पंचायत के, ब्लॉक समिति के, ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत जो कार्यकर्ताओं की हमारी टीम बनेगी। इसी में से सब जनप्रतिनिधि चुनकर आए, इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का हमारा हरियाणा प्रदेश में मजबूत भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा करने का ये हमारा अभियान है। और इस अभियान में सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे, उसी के निमित्त मैं आज आपके बीच में आया। रैली का मुद्दा मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की बयानबाजी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने की है और समस्या है प्रदूषण को किस प्रकार से कम किया जाए, और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से हमारी सरकार हरियाणा में है, हमने लगातार प्रयास किया, किसानों को जागरूक किया, किसानों को प्रेरित किया और पराली प्रबंधन को लेके एक योजना रचना हमने बनाई, जिस पर अमल करते हुए आज हरियाणा प्रदेश का किसान पूरी तरह से जागरूक है। और हरियाणा प्रदेश का किसान पर्यावरण प्रेमी है, हरियाणा प्रदेश का किसान मेहनती है और हरियाणा के किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है उससे वो संतुष्ट भी है। और इसीलिए आज हरियाणा का किसान अपनी पराली को 7 से 10 हजार रुपये में बेचने का काम करता है, वो जलाने का काम नहीं करता है। और पराली प्रबंधन का जो योजना मशीन उपलब्ध हमारी सरकार ने करवाई है वो उसका उपयोग भी करता है। आज जो हरियाणा में पोल्यूशन कम है उससे किसानों में जागृति आई है और किसी भी प्रकार का जो आरोप, ये राजनीतिक आरोप लगाने का काम आतिशी ने कहा है। और भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारा कोई भी नेता है,
कभी भी हमने इस प्रकार से हम बयानबाजी नहीं करते। हम जरूर चिताने का काम करते हैं कि दिल्ली सरकार की जो जिम्मेवारी है वो अपने प्रशासन को जागरूक करे, अधिकारियों को जागरूक करें और किस प्रकार से ये प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है उस पर चिंतन करें। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अगर आप जांच करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो कमेटी का गठन हुआ था, उस कमेटी ने अपनी जांच में लिखा है कि पराली के धुएं से 1% से 3%, सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है। जिस कमेटी ने वो जांच की थी, खाली इतना सा उसमें मिलता है और फिर भी किसान का नाम लेके इस प्रकार की खबरें बनाई जाती है, किसान को नाम लेके राजनीति की जाती है। किसान कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। किसान जहां अन्न पैदा करने का काम करता है वहां पर्यावरण प्रेमी भी है और वायु को प्रदूषित ना हो इस प्रकार की सोच लेके हमारा हरियाणा के किसान बड़ा जागरूक किसान है। इस प्रकार की जो उन्होंने कहा है, और उनकी पंजाब में सरकार है, उनकी दिल्ली में सरकार है, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी के साथ उस अपने प्रशासनिक अधिकारियों को काम में लगाते हुए उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।